दोस्तों, वो जवान जो सरहद पर तैनात होने के लिए दिन रात पसीना बहाता है, जो अपनी जान हथेली पर लेकर वर्दी पहनता है, जो बर्फ में, रेत में, जंगल में देश की रक्षा के लिए तैयार रहता है, उसी जवान को अगर किसी अफसर के घर पर तैनात कर दिया जाए, कुत्ते टहलाने के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, मेम साहब की सब्जी लाने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? क्या इसी दिन के लिए उसने वर्दी पहनी थी? क्या इसीलिए उसने ट्रेनिंग की थी? क्या इसीलिए वो देश की सेना में भर्ती हुआ था? जी हाँ दोस्तों, यही सवाल है जिस पर आज देश की तीनों सेनाएं यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना एक साथ खड़ी हो गई हैं और मोदी सरकार से आंख मिलाकर बात कर रही हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि तीनों सेनाएं एक साथ एक सुर में एक ही बात कह रही हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये बात सरकार के गले नहीं उतर रही है। तीनों सेनाओं ने मिलकर एक ऐसी मांग रख दी है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बहुचर्चित योजना अग्निवीर की नींव हिला दी है। यही वो योजना है जिस पर सरकार ने खूब वाहवाही लूटी थी। यही वो योजना है जिसे लेकर संसद में भाषण दिए गए थे। यही वो योजना है जिसे नौजवानों के लिए वरदान बताया गया था। लेकिन आज खुद उन सेनाओं ने कह दिया कि सरकार जो इस योजना को जमीन पर लागू कर रही है, जनाब, ये जो 25% वाला फॉर्मूला है ना, ये चलने वाला नहीं है। इसे बदलिए इसे, और तुरंत बदलिए। अब यहाँ थोड़ा रुकिए और समझिए कि आखिर मामला क्या है। 2022 में जब मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई थी तो बड़े धूमधाम से आई थी। कहा गया था कि ये नौजवानों के लिए सुनहरा मौका है। 4 साल की सेना में रहो, ट्रेनिंग लो, अनुशासन सीखो और फिर बाहर आकर अपनी जिंदगी बनाओ। लेकिन शर्त ये थी कि 4 साल पूरे करने वाले 100 अग्निवीरों में से सिर्फ 25 को ही अस्थायी नौकरी मिलेगी, बाकी 75 को घर बिठा दिया जाएगा। यानी 100 में से 75 नौजवान 4 साल की सेवा के बाद वापस बेरोजगारी की उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे जहां से वो निकले थे। फर्क बस इतना होगा कि अब उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट होगा और कंधे पर 4 साल का तजुर्बा होगा। लेकिन नौकरी नहीं होगी, पेंशन नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं होगी। इसी बात पर देश भर में जबरदस्त बवाल हुआ था दोस्तों, याद होगा आप लोगों को। नौजवानों ने सड़कों पर ट्रेनें फूंकी थी, बसें जलाई थी, रोड जाम किए थे, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये क्रांतिकारी योजना है, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये नौजवानों के हित में है। बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर आकर घंटों तक समझाते रहे कि ये सुधार है, ये आधुनिकीकरण है, ये भविष्य की सेना बनाने का रास्ता है। और जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हें अर्बन नक्सल, विदेशी एजेंट, कांग्रेस का पिट्ठू और न जाने क्या क्या कहा गया दोस्तों। लेकिन 3 साल बाद, पूरे 3 साल बाद अब जब असली नतीजे सामने आ रहे हैं तो पर्दा उठ रहा है। अब सेना खुद कह रही है कि ये 25% वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। अब खुद नौसेना कह रही है कि 75% अग्निवीरों को अस्थायी किया जाए। अब खुद थल सेना और वायु सेना कह रही है कि कम से कम 50% तो अस्थायी हो ही जाने चाहिए। ये कोई विपक्ष नहीं कह रहा है, ये कोई सोशल मीडिया वाला नहीं कह रहा है, ये कोई विदेशी एजेंट नहीं कह रहा है। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्हें सेना का असली दर्द पता है, जिन्हें ज़मीनी हकीकत मालूम है, जो जानते हैं कि जब सिर्फ 4 साल की नौकरी हो तो जवान का दिल किस तरह डूबता है। वो जानते हैं कि जब नौजवान को पता हो कि 3 साल बाद उसे घर बैठना है तो वो पूरी शिद्दत से ट्रेनिंग कैसे लेगा। वो जानते हैं कि जब हर वक्त सिर पर तलवार लटकी हो कि छटनी हो जाएगी तो वो जवान बॉर्डर पर छाती ताने कैसे खड़ा होगा। ये सब सोचकर ही सेनाओं ने रक्षा मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेजा है और अब गेंद सरकार के पाले में है। लेकिन सरकार इस गेंद को पकड़ भी नहीं पा रही है और छोड़ भी नहीं पा रही है, क्योंकि अगर सरकार ये मांग मान लेती है तो उसकी अपनी योजना पर सवाल उठ जाएगा। अगर सरकार ये मांग नहीं मानती है तो तीनों सेनाओं के साथ टकराव हो जाएगा। यानी सरकार सांप छछूंदर की तरह फंस गई है, ना निगले बनता है ना उगले बनता है। अब एक हंसी वाली बात बताते हैं आपको। आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी की एक खास आदत है, जब भी उनकी कोई योजना फेल होती है तो या तो वो चुप्पी साध लेते हैं या फिर विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। नोटबंदी फेल हुई तो चुप्पी साध ली, जीएसटी में जब बवाल हुआ तो विदेश निकल गए,
कृषि कानून पर जब बवाल हुआ तो पहले पूरे देश को दिखाया कि हम नहीं झुकेंगे, फिर एक दिन अचानक कह दिया कि माफ कर दीजिए, हमने वापस ले लिए। अब देखते हैं अग्निवीर पर क्या करते हैं। ये भी संभव है कि कुछ महीने बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह दिया जाए कि हमने तो पहले ही सोच रखा था कि 50% करना है, ये तो हमारा मास्टर स्ट्रोक है, ये तो हमारा जुमला है, ये तो हमारा एक और चौंकाने वाला फैसला है। बीजेपी के प्रवक्ता उसी दिन शाम को टीवी पर आकर बताएंगे कि देखिए मोदी जी की सोच कितनी दूरदर्शी है, उन्होंने पहले 25% रखा था ट्रायल के लिए, अब बढ़ाकर 50 करेंगे। ये उनकी रणनीति थी, ये उनकी दूरदृष्टि थी। वाह मोदी जी वाह, यही तो कमाल है इस सरकार का। अपनी हर हार को जीत बना देते हैं, अपनी हर विफलता को सफलता बना देते हैं, अपने हर यू टर्न को मास्टर स्ट्रोक बना देते हैं। खैर, मजाक एक तरफ और बात गंभीर है। ये सिर्फ अग्निवीर का मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। ये उन नौजवानों का मामला है जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर सरहद पर तैनात रहते हैं। ये उन माताओं का मामला है जो हर रोज मंदिर जाकर अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती हैं। ये उन बहनों का मामला है जो हर राखी पर अपने भाई के इंतजार में बैठी रहती हैं। इनकी जिंदगी सिर्फ 4 साल की अनिश्चितता पर नहीं टिकाई जा सकती। इन्हें स्थायित्व चाहिए, इन्हें भरोसा चाहिए, इन्हें यह पता होना चाहिए कि उनकी सेवा को इज्जत मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, पेंशन मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों दूसरे मुद्दे पर जो और भी शर्मनाक है। अभी हाल ही में एक मामला अदालत तक पहुंचा जिसमें बताया गया कि सेना के जवानों को बड़े बड़े अधिकारियों के घरों पर तैनात किया जा रहा है। वो जवान जिन्हें बॉर्डर पर होना चाहिए, वो जवान जिन्हें आतंकवादियों से लड़ना चाहिए, वो जवान जिन्हें दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभालना चाहिए, वो जवान अधिकारियों के कुत्ते टहलाने में लगे हैं, अधिकारियों के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने लगे हैं, अधिकारियों की मेम साहब की सब्जी लाने में लगे हैं, अधिकारियों के घर झाड़ू पोछा करने में लगे हैं। बताइए, ये हाल है इस देश की सेना का, ये इज्जत है इस देश के जवान की, ये सम्मान है उस वर्दी का जिसे पहनकर नौजवान अपनी छाती चौड़ी कर लेता है। अरे भाई, अगर यही सब करवाना था तो सेना की भर्ती क्यों की, सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी की क्यों नहीं खोल दी? अगर कुत्ते ही टहलवाने थे तो जवान बनाने की क्या जरूरत थी? कोई भी लड़का महीने के 15,000 में ये काम कर देगा, लेकिन एक जवान से जिसकी ट्रेनिंग पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं, जिसे बंदूक चलाना सिखाया गया है, जिसे रणनीति सिखाई गई है, जिसे अनुशासन सिखाया गया है, उसे अफसर के घर पर तैनात करना, ये पैसे की बर्बादी है, ये टैलेंट की बर्बादी है और सबसे बढ़कर ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि जब हमारे जवान बॉर्डर पर नहीं होंगे, अफसरों के घरों पर होंगे, तो बॉर्डर कौन संभालेगा? तो हमारे दुश्मन यही चाहते हैं ना, वो तो चाहेंगे कि हमारे जवान वर्दी उतार कर एप्रन पहन लें और किचन में सब्जी काटें। वो तो चाहेंगे कि हमारे जवान बंदूक छोड़कर कुत्ते की रस्सी पकड़ लें। ये सरकार जाने अनजाने में दुश्मनों का ही काम आसान कर रही है। अदालत ने इस मामले पर सरकार को नोटिस भी जारी किया है और अब देखना यह है कि क्या जवाब आता है। वैसे जवाब क्या आएगा वो सब हम जानते ही हैं, वही घिसा पिटा जवाब कि ये पुरानी परंपरा है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है, ये प्रोटोकॉल है, ये सिस्टम है। अरे अंग्रेज़ों के ज़माने वाली हर बुरी चीज़ को तो आपने पलट दिया जनाब, पलट दिया। नाम बदल दिया, इंडिया गेट के आगे नेताजी की मूर्ति लगा दी, राजपथ का नाम बदल दिया। तो अंग्रेज़ों की ये घटिया परंपरा जो जवानों को नौकर बना देती है, इसे क्यों नहीं बदला? यहाँ क्यों अंग्रेजों की परंपरा प्यारी लग रही है? क्योंकि यहाँ अफसरों को सुविधा मिल रही है, क्योंकि यहाँ बड़े लोगों को नौकर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ रसूखदार की सेवा हो रही है। ये देश की सेना की सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों कि यहाँ जवान का बेटा वर्दी पहनकर जान देने के लिए तैयार है और नेता का बेटा एसी वाले कमरे में बैठकर उसकी शहादत पर वोट मांगने के लिए तैयार है। कभी सोचा है आपने कि इन नेताओं के बेटे सेना में क्यों नहीं जाते? कभी सुना है आपने कि किसी बड़े मंत्री का बेटा बॉर्डर पर तैनात है? कभी सुना है आपने कि किसी बड़े नेता का बेटा अग्निवीर बनकर गया है? नहीं सुना होगा और सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके बेटे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। सेना में तो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, गांव के बेटे जाते हैं, वो जो शहर की चमक धमक से दूर कहीं मिट्टी में पैदा हुए हैं, जो कड़ी धूप में खेत जोतने वाले माँ बाप के बेटे हैं, जो सीलन भरी दीवारों वाले कमरे में पले बढ़े हैं। यही तो है जो देश की रक्षा करते हैं, यही तो हैं जो शहीद होते हैं, यही तो हैं जिनके नाम पर सरकार वोट मांगती है, यही तो हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। ये जो अग्निवीर योजना है ना, ये सबसे ज़्यादा इन्हीं बच्चों को चुभती है, क्योंकि किसी बड़े आदमी का बेटा तो अग्निवीर बनने का नाम ही नहीं लेगा।
अग्निवीर बनने वो नौजवान आ रहा है जिसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जो सेना को अपना कैरियर मानता है, जो वर्दी को अपनी पहचान मानता है, और 4 साल, पूरे 4 साल उसे ये कहकर घर भेज दिया जाए कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। ये उसके साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं है? आपको नहीं लगता? ये उसके सपनों के साथ मजाक नहीं है? यही वजह है कि अब तीनों सेनाओं ने भी इस बात को समझा है और मांग रखी है कि इस फॉर्मूले को बदलिए, इसे 50% करिए और इसे 75% करिए, जितना कर सकते हैं उतना बढ़ाइए, क्योंकि तभी जवान के मन में स्थायित्व का भाव आएगा, तभी वो पूरी शिद्दत से देश की सेवा कर पाएगा, तभी उसके परिवार को भी लगेगा कि हाँ, हमारा बेटा सुरक्षित है, हमारे बेटे का भविष्य सुरक्षित है। अब देखना यह है कि सरकार क्या कदम उठाती है। वैसे सरकार का पैटर्न आप जानते ही हैं। पहले तो इस खबर को दबाने की कोशिश की जाएगी, खुद ही मीडिया को इशारा किया जाएगा कि इस पर ज़्यादा चर्चा मत करो, कोई नया मुद्दा उठा लो, कोई मंदिर मस्जिद वाला मामला निकाल लो, कोई हिंदू मुसलमान वाला विवाद खड़ा कर दो, कोई पुरानी वीडियो निकाल कर वायरल कर दो। अगर फिर भी बात नहीं दबी तो कुछ बीजेपी नेता आकर कहेंगे कि ये सेना का अंदरूनी मामला है, इस पर बाहर बात नहीं होनी चाहिए, ये देश हित के खिलाफ है, ये सेना का मनोबल तोड़ता है। अरे भाई, सेना का मनोबल तो आप तोड़ रहे हैं। जब आप उसकी बात नहीं सुनते, सेना का मनोबल तो आप तोड़ रहे हैं। जब आप उसे 4 साल बाद घर भेज देते हैं, सेना का मनोबल तो आप तोड़ रहे हैं। जब आप उसके जवानों को, अफसरों का नौकर बना देते हैं, अगर सेना ने खुद ये मांग रखी है तो इसका मतलब ये है कि ये मांग सेना के हित में है। इस पर सरकार को बिना देर किए फैसला लेना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर को सेना का असली दर्द पता ही नहीं है। उन्होंने कभी वर्दी नहीं पहनी, उन्होंने कभी बॉर्डर नहीं देखा, उन्होंने कभी बर्फीली हवाओं में रात नहीं काटी। उन्हें बस ये मालूम है कि सेना के नाम पर वोट कैसे मांगे जाते हैं। उन्हें बस ये मालूम है कि शहीदों की तस्वीरों पर कैसे राजनीति की जाती है। उन्हें बस ये मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक की वीडियो को कैसे बनाए जाते हैं और चुनाव में कैसे दिखाए जाते हैं। इससे आगे उनकी समझ नहीं है। इसीलिए तीनों सेनाओं की ये मांग बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली बार है जब देश की तीनों सेनाएं मिलकर एक बात कह रही हैं। ये पहली बार है जब सेना ने अपनी असहमति खुलकर सामने रखी है। ये पहली बार है दोस्तों जब सेना ने कहा है कि ये जो योजना है इसमें बुनियादी बदलाव की ज़रूरत है। अब सरकार पर बहुत बड़ा दबाव है। अगर सरकार तीनों सेनाओं की मांग नहीं मानती तो देश भर के नौजवान सड़कों पर उतर सकते हैं, अग्निवीरों के परिवार सड़कों पर उतर सकते हैं, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। कांग्रेस पहले से ही कह चुकी है उनकी सरकार आते ही अग्निवीर योजना बंद कर दी जाएगी, पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। अब जब सेना ने भी उसी दिशा में इशारा किया है तो कांग्रेस को और मजबूत आधार मिल गया है। ये मुद्दा आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है दोस्तों। दूसरी तरफ जो अफसरों के घरों पर जवानों की तैनाती वाला मामला है वो अलग से एक बड़ा मुद्दा है। अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है, नोटिस जारी हुए हैं और अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। वैसे सरकार का जवाब आ भी जाएगा तो वही घिसा पिटा होगा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे। ये सब वो पुरानी तरकीबें हैं जिनसे मामला टाला जाता है। लेकिन अब जनता भी सजग है, अब लोग देख रहे हैं, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब सेना के जवान के परिवार वाले भी बोलने लगे हैं कि हमारा बेटा वर्दी पहनकर देश की सेवा करने गया था, अफसर के कुत्ते टहलाने नहीं। तो कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि ये जो पूरा मामला है इसमें 2 बातें हैं। पहली बात है अग्निवीरों को अस्थायी करने की, जिसमें तीनों सेनाओं ने खुद मांग रखी है। दूसरी बात जवानों को अफसरों के घरों पर तैनात करने की, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। दोनों ही मामलों में सरकार को तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया है, जिस तरह से सरकार हर मुद्दे को दबाने में लगी है, जिस तरह से सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है, ऐसे में लगता नहीं है कि जल्दी कुछ होगा। फिर भी उम्मीद तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि ये सेना का मामला है और सेना का मामला देश का मामला है। देश की जनता जागेगी तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि तीनों सेनाओं की मांग सही है? क्या आपको भी लगता है कि अग्निवीरों को 50 से 75% तक अस्थायी किया जाना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि जवानों को अफसरों के घरों पर तैनात करना गलत है?
आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बहस कीजिए, चर्चा कीजिए, ये मुद्दा उठाइए, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे घर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे आपके बच्चे तो जाते हैं फौज में, ये हमारे नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जानकारी हर उस परिवार तक पहुँचे जो फौज में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बने रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।